बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल खिचड़ी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। ये बांग्लादेश में बनाई जाती है, तो हमारे साथ दोस्त है बंगाली, तो उसकी फरमाइश पे हम बना रहे हैं। तो मिक्स सब्ज़ी के अंदर हम इसे बनाएंगे और साथ में थोड़ा सा चिकन भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अमूमन बांग्लादेश में जो बनाई जाती है उसके अंदर पानी ज़्यादा डाला जाता है, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें कम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने पतीले के अंदर ऑयल ले लिया है तकरीबन 1.5 कप, और इसके अंदर एक प्याज हमने डाल दिया है। दरमियाने साइज़ का प्याज है। तो इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कलर नहीं आना निकालना इसका, बस हल्का सा हमने फ्राई करना है प्याज को। तो साथ में इसके अंदर यहाँ पे हम खड़े मसाले डाल देंगे, जिसके अंदर काली मिर्च है और लौंग, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची और दालचीनी है। और साथ ही इसके अंदर हमने चिकन डाल दिया है। तो ये चिकन विंग्स है हमारे पास तकरीबन 500 ग्राम। तो आधा किलो चावल की हम बना रहे हैं, तो आधा किलो ही हमारे पास इस सब्ज़ियाँ हैं। तो यहाँ पे एक चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। तो लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो एक चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। बाकी कमी पेशी बाद में हम पूरी कर लेंगे, क्योंकि आधा किलो हमारे पास चावल हैं, ज़्यादा चावल नहीं है। चिकन को फ्राई होने के बाद इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए हैं और एक कटा हुआ लेमन और 2-3 सब्ज़ मिर्च हमने डाल दिए इसके अंदर। तो यहाँ पे मसाले को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि टमाटरों का पेस्ट बन जाए, अच्छे तरीके से टमाटर भुन जाए। तो टमाटरों को भूनने के बाद यहाँ पे हमने खुश्क धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच और आधा चम्मच लाल मिर्च हमने डाल दी है। आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम है। तो 2 से 3 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ी डाल देंगे। ये मिक्स सब्ज़ी हमारे पास, इसके अंदर गाजर है, मटर है और फली है, और साथ में आलू डालेंगे हम इसके अंदर। और सब्ज़ी को यहाँ पे अच्छे तरीके से हम 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद तकरीबन 3 चम्मच हमने इसके अंदर दही डाल दिया है, खाने वाले चम्मच है ये। तो दही तो नहीं डाला जाता इसके अंदर, हम थोड़ा सा इसका पुलाव का भी टच दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बन जाएं, खिचड़ी भी और पुलाव भी। दही को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है और दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे हम चावलों के लिए पानी डाल देंगे। तो ये मोटे चावल हैं और बहुत हार्ड होते हैं, तो इसलिए तकरीबन 2 गिलास चावल हैं, तो हम इसके अंदर तकरीबन 6 गिलास पानी डालेंगे। 5 गिलास चावलों के लिए और 1 गिलास सब्ज़ी के लिए। तो आधा चम्मच यहाँ पे हमने ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर, और पानी को उबाल आने का वेट करेंगे। पानी को उबाल आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर चावल मिक्स कर देंगे। चावल हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। चावल हमने डाल दिए हैं और इसे मिक्स करके हम ढक देंगे। ढक के हम तेज़ आग पे इसे पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं चावल पकने में। तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आके हमने इसके अंदर
कटा हुआ सब धनिया डाल दिया है और ढक के हम इसे दम के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट के बाद हमने ओपन किया है तो खिचड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब पुलाव भी बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे और बहुत प्यारे कलर हैं। तो चलें हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो कमेंट में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर किया करें और अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें। तो ये है हमारी खिचड़ी की फ़ाइनल लुक, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चावल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं हमारे। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।